जरा एक पल आंखें बंद करो और कल्पना करो, सूरज उग रहा है, समुद्र की लहरें शांत हैं और सूरज की पहली किरण सीधे एक पत्थर के मंदिर को छूती है। लेकिन यह कोई साधारण मंदिर नहीं, ये वो जगह है जहां पत्थर समय बताते थे, जहां भगवान को घड़ी की जरूरत नहीं थी और जहां इंसान सूरज की चाल को पत्थरों में कैद कर चुका था। आज उस मंदिर का एक बड़ा हिस्सा टूट चुका है, लेकिन उसका ज्ञान आज भी जिंदा है। इस मंदिर का नाम है कोणार्क सूर्य मंदिर और इसकी कहानी सिर्फ इतिहास नहीं, एक चेतावनी है और एक सवाल भी। कोणार्क सूर्य मंदिर, जब पत्थर समय बोलते थे। अगर कोई आपसे कहे कि भारत में एक ऐसा मंदिर था जो घड़ी की तरह समय बताता था, जिसके पत्थर सूरज की चाल से बात करते थे और जिसकी इंजीनियरिंग आज भी वैज्ञानिकों को चुप करा देती है, तो शायद आप इसे कहानी समझे। लेकिन उड़ीसा की धरती पर खड़ा है एक ऐसा सच जिसे दुनिया कोणार्क सूर्य मंदिर के नाम से जानती है। सूर्य नहीं, सूर्य का रथ। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के महान राजा नरसिंह देव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। यह मंदिर साधारण मंदिर नहीं था, पूरा ढांचा सूर्य भगवान के रथ के रूप में बनाया गया था। इस रथ में थे 7 विशाल पत्थर के घोड़े जो सप्ताह के 7 दिनों का प्रतीक है, और 24 विशाल पत्थर के पहिए जो दिन के 24 घंटे दर्शाते हैं। हर पहिया लगभग 10 फीट ऊंचा है और उस पर की गई नक्काशी इतनी सटीक है कि उसकी छाया देखकर समय मिनटों तक बताया जा सकता था। आज भी पुरातत्वविद मानते हैं कि यह दुनिया की सबसे प्राचीन सन डायल संरचनाओं में से एक थी। जब विज्ञान भक्ति बन गया। कोणार्क मंदिर की दिशा ऐसी रखी गई थी कि सूर्योदय की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करती थी। कल्पना कीजिए, हर सुबह भगवान सूर्य स्वयं अपने मंदिर में पहली रोशनी लेकर आते थे। यह कोई संयोग नहीं था, यह था गणित, खगोल विज्ञान और वास्तुकला का मेल। रहस्यमयी चुंबकीय पत्थर की कथा। कोणार्क से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य है चुंबकीय पत्थर। इतिहास में उल्लेख मिलता है कि मंदिर के शिखर पर एक विशाल चुंबकीय पत्थर लगाया गया था। कहा जाता है कि उसके प्रभाव से मंदिर के अंदर स्थापित मूर्तियां हवा में संतुलित रहती थीं। समुद्र से आने वाले नाविकों के कंपास यहां आकर काम करना बंद कर देते थे। ब्रिटिश काल के दस्तावेज बताते हैं कि इसी चुंबकीय प्रभाव के कारण उनके जहाज उड़ीसा तट के पास दिशा भटकने लगे। इसी डर से उस पत्थर को हटाया गया और यही वो क्षण था जब मंदिर की संरचना धीरे धीरे कमजोर होने लगी। क्या मंदिर तोड़ा गया? कई लोग मानते हैं कि कोणार्क मंदिर आक्रमणों का शिकार हुआ। इतिहासकार बताते हैं कि 16वीं शताब्दी के बाद इस मंदिर की देखभाल बंद हो गई। समुद्री हवाएं, नमक और समय, इन सब ने मिलकर इस भव्य संरचना को धीरे धीरे तोड़ दिया। लेकिन आज भी जो बचा है वो ये साबित करने के लिए काफी है कि हमारे पूर्वज किस स्तर की इंजीनियरिंग जानते थे। दुनिया क्यों हैरान है? आज कोणार्क सूर्य मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दुनिया भर के आर्किटेक्ट, इंजीनियर और वैज्ञानिक यहां आकर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं कि इतनी सटीकता उस समय कैसे संभव थी जब मॉडर्न मशीनें भी नहीं थी। और इसका जवाब हमें इतिहास देता है। ज्ञान था, समय की समझ थी और प्रकृति के साथ तालमेल था। आज कोणार्क एक खंडहर कहा जाता है, लेकिन सच ये है कि खंडहर पत्थर नहीं होते। खंडहर तब बनते हैं जब ज्ञान को भुला दिया जाता है। हम रोज कहते हैं कि प्राचीन भारत पिछड़ा हुआ था, लेकिन कोणार्क आज भी खड़ा होकर पूछता है कि अगर मैं पिछड़ा था तो फिर आज का विज्ञान मुझे समझ क्यों नहीं पाया। अगली बार मैं आपको भारत के एक और ऐसे मंदिर की कहानी सुनाऊंगा जो सिर्फ पूजा की जगह नहीं, एक जीवित रहस्य है। तब तक एक सवाल अपने साथ ले जाइए, क्या हम सच में आगे बढ़े हैं या बस भूलते चले गए हैं? क्योंकि भारत के कुछ मंदिर ईश्वर को नहीं, इंसान को समझाने के लिए बनाए गए थे।